मुझे मलका का मेकअप ज़रा ज़्यादा लगा इसमें, क्योंकि वो इतना करती नहीं। हाँ, जैसे इसने कहा कि शदीद रिएक्शन मैंने लिखा हुआ था, इतना रोना क्यों बहन, यहाँ लोग तरस रहे हैं जॉब के लिए, और आप इतनी सी बात पे आपका इतना रोना था, गाड़ी के छिन जाने पे ना रोना आया, गाड़ी का तबाह होने पे नहीं रोना, और इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलेगी? इंश्योरेंस तो अगर फुल इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस तो हर हाल में मिलेगी, क्योंकि गाड़ी चोरी हुई है और टोटल लॉस है, और आपसे एक्सीडेंट हो या किसी और से भी एक्सीडेंट हो तो इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता है। मेरी जिंदगी तुम्हें मिली उन्हें पूरी गाड़ी टोटल लॉस है ना। तो आप ये सोचें कि ये एक बड़ा वीक पॉइंट था, मुझे जंजीबील से ये वाला उम्मीद नहीं थी, और ये फजूल सा डाला था, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों डाला। फिर जामिन का घर आना और आके मनाना भी, और उसके बाद भाई का देता नखरा तैनू कि तू फ़ोन ही नहीं चुक रही, काटे जा रही, टकर कौन है यार आप? आपके घर में आटा नहीं है, घर में नौकर कोई है नहीं, इतना बड़ा घर है, वो माना से, लेकिन मुझे चीज़ समझ नहीं आई। तो इन चीज़ों को लेकर मेरे लिए ड्रामा पिछली सीज़न उसमें जो 2 हमने एपिसोड की उसमें यहाँ था, इन 2 एपिसोड में मेरे लिए देख मैं रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बढ़ नहीं पा रही, दिल तो कर रहा है ये भी कर दूँ। Moving on to सादिया जी, what do you सादिया ने think? बहुत तफसील से इस पे बात कर ली, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जहाँ वो माँ को अन्नी आता है और वो ये दोनों बाहर बैठे बात कर रहे होते हैं, फिर माँ आ जाती है क्योंकि वो घबराती है, भाभी से भी बात हो रही है, ये हो रहा है, तो वो बहुत प्यारा मुझे वो सीन लगा जहाँ वो कहती है कि फ़िक्र ना करे, इस बेवा सब कोई शादी नहीं करने वाला और अपनी तरबियत पे भी शक ना करे। तो वो माँ जितनी उसकी, मतलब मुझे तो उस माँ से भी प्यार हो गया ना कि मतलब इन हालात में माँ क्या कर सकती है, कितनी वो अंदर से सहमी हुई, डरी हुई थी। ओवरऑल ये ड्रामा बेहतरीन जा रहा है। मलका का पहला दिन ऑफिस का, स्क्रिप्ट जिस तरह उसने कहा कि वो मज़े से स्क्रिप्ट का मिल जाना, घर में आके ताले चीज़ें बंद करना, फिर स्क्रिप्ट पढ़ना, नींद, और फिर सुबह उठ के, वाकई मैं सबा इस बात पे को मुझे ये खुद में लिख के लेकर आई थी कि जो तुम्हारी आंखों की चमक थी ना, वो बता रही थी कि ये है, ये मैं करना चाहती थी, और वो स्क्रिप्ट मिल जाना कि अब आप इसको लिखिए, और एक जुमले ने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी पलट के रख दी कि लड़की देखी नहीं तो, और तुम उठी और चली गई। मामू का समझाना कितना अच्छा था कि तुम पे जिम्मेदारी नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे, तो क्या तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम तो आगे चल के इन सब चीज़ों को फेस कर लोगी। तो वो एक अच्छा, फिर माँ का समझाना कि तुमने अभी नौकरी छोड़ी तो नहीं, कौन आता है घर के अंदर मनाने के लिए, वो तुम्हें घर तक मनाने के आगे, जैसे कौन आता है मनाने के लिए, हमें तो कोई ना आया, और हमने किसी के मुंह पे फ़ोन काटे भी नहीं है, मतलब इंतहाई बदतमीज़ी में शुमार होता है। आप फ़ोन पे बात करके कह सकते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, या ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बाकायदा फ़ोन ऐसे काट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कौन थे। तो वो एक कुछ चीज़ें थी जो मुझे वो हुआ। मेकअप मुझे ज़रा ज़्यादा लगा इस एपिसोड में, जब वो बच्ची गाड़ी के बारे में कहती है मम्मा हमारे पास कब, तो मुझे लगा कि ये वाला सीन नहीं था मेकअप वाला, तब वैसे भी रात को सोने का वक्त वो स्कूल से लेकर आती है और सारा होता है, जब बच्ची रो रही होती है। तो और ओवरऑल ये ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा गया। इन 2 एपिसोड ने, शायद ठहराव आता है हर ड्रामे में, एक जगह आप थोड़ा यूँ रुकते हैं, देन उसके बाद थोड़ा पुश मिलता है। आई थिंक ब्रीदिंग स्पेस भी जरूरी होती है, बिकॉज अगला भी बहुत हैपनिंग होगा, पिछले भी बहुत हैपनिंग होगा जी। तो मुझे ये इसको मैं ज़रूर मैं मानती हूँ, मैं हमेशा हर बार इन एपिसोड्स पे जब इस तरह की आती है तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि हम ड्रामा लाइसेंस देते हैं, लेकिन उस ड्रामा लाइसेंस में ना कुछ चीज़ें वीक नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें वीक लगी मुझे, जैसे कि मैंने उसका निकल आना, उसका फ़ोन ना उठाना, ये वीक लगी, क्योंकि मलका बेसिकली जो है वो बदतमीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो बात कर सकती है, वो जामिन से फ़ोन, और जबकि वो जानती है कि जामिन मेरी दोस्त जो है उसका भाई है। तो एनीवे वो सारी चीज़ें देखते हुए मैं डायरेक्टर और राइटर दोनों को यहाँ इन 2 एपिसोड्स के लिए, खैर आपका बहुत ही बेहतरीन काम है, लाइटिंग, कैमरा वर्क, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपना 100% देते हैं और कमाल का काम करते हैं। बट इन 2 एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये आगे क्योंकि बढ़ानी थी, लेकिन हमें क्योंकि इन 2 ही एपिसोड के इसका रिव्यू करना है, तो इसके लिए 8 और राइटिंग के लिए 7। Moving on to Marina ji, what do you think about Pamal?
I think the kids acting in the school was very Oh. good. I think the bachas Like were a really cute. director वो जो is आके looking for that. करता है और हाँ. दूसरा वाला कहता है कि गाड़ी आई है नहीं. So ये जो because the उसका जो narration है या वो जो interview कर रही है ना, उसमें the way she built up के वो एक जुमले ने मुझे मेरी ज़िंदगी हिला दी और हाँ. मैं तो वो जुमला जो है वो मुझे लगता है आई थिंक ज़ंजीबिल यू शुड हैव बीन मच मोर बोल्डर. Yes. आपको कहना चाहिए था. अभी एक ड्रामा चला था जिसमें गौहर रशीद हरास करता है इस लड़की को. जोगी. What was it गूंज. called? गूंज. उसमें यू फील इट. हाँ उसमें वाकई वो बाकायदा harassment लिटरली थी. फील इट कि यार ये सनम यू नो. और वो उस लड़की की भी वो जो अनकंफर्टेबल. यहाँ आपका जुमला बहुत मजे का बहुत वो होना चाहिए. स्ट्रांग था. होना चाहिए. और Because- हरासमेंट भी थोड़ी ज्यादा लेवल की होनी चाहिए. हाँ. Sorry? मतलब ये हरासमेंट हाँ. वाला लेवल भी थोड़ा ज्यादा Yes, होना चाहिए था. and where also- she feels it. That's exactly what I'm यही हम saying. भी कह रहे If she feels it, we will feel it, Yeah. right? So उसका फील करना जो था वो बिल्कुल निगेट हो गया. प्लस वो एक्टर भी बहुत वीक था बेचारा. हाँ. वहाँ भी आप जरा सा बिकॉज समटाइम्स हरासमेंट के लिए कैन नॉट इंटिमिडेट करने के लिए कैन नॉट हैव अ बैड एक्टर. नो एब्सोल्युटली नॉट. ही नीड बिकॉज वो बेचारा ही लुक लाइक यू नो टेडी बेयर हाँ. and he was like बेचारा मासूम सी शक्ल थी with these panda eyes and you know. So I think वहाँ एक्टर को भी आपको सही चूज करना चाहिए था. And Zanjibil, you needed to write a really nasty line because I think मैं जो चीज़ समझी हूँ बाद में कि ये क्यों हुआ हाँ. और ये क्यों फ़ोन नहीं उठाती और क्यों नहीं जा बिकॉज दिल से वो वापस नहीं जाना चाह रही उस इन्वायरमेंट में बिकॉज उसको इतना झटका लगा है. लेकिन क्यों जाएगी वापस? बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड. बेटी जब आके कहती है मामा गाड़ी सो दैट्स व्हेन आई रियली एंड दैट आई लव राइट दैट काइंड ऑफ राइटिंग जो है ना मेरे लिए आई लव दैट कि जब आप दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं. बिकॉज अब वो अंकल ने भी कह दिया उस सब ने आपको समझा दिया लेकिन कहाँ उसको आके बात लगेगी जहाँ बच्ची कहती है कि और वो कहती भी है कि मैं उसको वही ज़िंदगी देना चाहती हूँ सबको. मैं कोई चेंज नहीं लाना चाहती हूँ उसकी लाइफ में. And that is why she is going to go back and obviously become the woman she becomes. That's what I think. But I thought that was beautiful. That I always love that kind of writing. The other thing is, why aren't you selling that bloody house? I don't understand. I don't understand. ये घर बिकवा के छोड़ेगी तेरा. आप मुझे बताएं, आप दो लोग हैं इतने बड़े घर में, क्यों? Just get an apartment and security also. हाँ. Absolutely. Plus also, if that is the case, रज़ा की you need यादें to हैं mention it again कि अभी तक कोर्ट में वो केस भी गायब हो गया, सब चीज़ें गायब हो गई. Because they said once he got cancer, everything the case drop हो जाता है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको वापस आ जाए. Sell that bloody house. आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. I don't understand. ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर. I hope. पोर्शन दे दो एम्बेसी किसी को. वाले को दे दो रेंट पे.